ट्रिपल एस मैथमेटिक्स में आप सबका स्वागत है। हम बोर्ड पर देख रहे हैं एक्सरसाइज 3C का 12 नंबर सवाल फर्स्ट और सेकंड। इसमें एक्चुअली में दिया है एक मैट्रिक्स दिया है और बोला गया है कि एक सममित आव्यूह है, और सेकंड सवाल में एक मैट्रिक्स दिया है, बोला गया है कि विषम सममित आव्यूह है। तो सबसे पहले इन आव्यूह के बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लें कि एक्चुअली में कहलाते क्या है। और दोनों सवाल हमने इसलिए ले लिए हैं, एक दूसरे से रिलेटेड है, ताकि आप लोग कंफ्यूजन की स्थिति में ना बने रहे कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। तो सबसे पहले देखते हैं सममित आव्यूह के बारे में। सममित आव्यूह इसको बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स मान लीजिए हमको ए दिया गया है, जैसे अपना पहला सवाल देख रहे होंगे आप लोग, ए दिया गया है। ए का हम निकालेंगे ट्रांसपोज, मतलब ए डैश निकालेंगे। जब आप ट्रांसपोज निकालेंगे तो हो सकता है ऐसी स्थिति आ जाए कि वो मैट्रिक्स ए के ही बराबर आ जाए, मैट्रिक्स ए के ही बराबर आ जाए। तो इस तरह से हम कहेंगे कि जो दिया गया हमको आव्यूह है वो सममित आव्यूह है। एक बार फिर से समझ लीजिए, जो हमको आव्यूह दिया रहेगा उसका हम ट्रांसपोज निकालेंगे, और ट्रांसपोज जब निकालेंगे वो आ जाए ए के बराबर ही आ जाए, तो हम बोलेंगे सममित आव्यूह है। इसी तरह से आप विषम सममित आव्यूह के बारे में देख लीजिए थोड़ा सा। इसको बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, विषम सममित आव्यूह। इसमें सेम काम वही रहेगा कि जो मैट्रिक्स हमको ए दिया है उसका ए डैश निकालिए, मीन्स उसका ट्रांसपोज निकालिए, और वो आ जाए माइनस ए के इक्वल। तो हम क्या कहेंगे कि जो दिया गया आव्यूह है वो विषम सममित आव्यूह है। ये देख सकते हैं आप लोग, सममित आव्यूह में क्या हो रहा है कि ट्रांसपोज निकालने पर ए आ रहा है, और विषम सममित आव्यूह में क्या हो रहा है, ट्रांसपोज निकालने पर माइनस ए आ रहा है। तो हम इनकी डेफिनेशन देख चुके हैं। अब देखते हैं सवालों को एक्चुअली में हो क्या रहा है। जैसे पहला सवाल है 12 में, पहला सवाल में एक मैट्रिक्स हमको ए दिया है, 1 -1 5 -1 2 1 और 5 1 3। ट्रांसपोज निकालना फर्स्ट सेकंड सवाल में था, आप लोग मतलब सीख ही लिए होंगे। तो इसका जैसे ट्रांसपोज निकाले हम ए डैश, तो क्या बताया था हमने, रो से कॉलम या कॉलम से रो, जो आपकी सुविधा हो। तो हम रो से बनाते हैं कॉलम में। तो हमारा ये 1 - 1 और 5 जो है, 1 - 1 5 जो है वो कैसा हो जाएगा, ये कॉलम में आ जाएगा, 1 - 1 5। इसको देखिए, सेकंड जो रो है वो सेकंड कॉलम बन जाएगी, तो -1 2 1, और ये वाले कॉलम क्या हो जाएगा, ये रो क्या हो जाएगी, थर्ड कॉलम बन जाएगी, 5 1 3। इस तरह से हमें ये देखते हैं कि जो हमको ये मैट्रिक्स प्राप्त हुआ है, ट्रांसपोज हम निकाले, मैट्रिक्स प्राप्त हुआ है, वो एक एक एलिमेंट आप चेक भी कर सकते हैं। देखिए 1 - 1 5 -1 2 1 5 1 3, कहने का मतलब ये किसके इक्वल हो गया, ए के। यानी जब उसको हमने ट्रांसपोज निकाला तो किसके इक्वल आ गया, ए के। तो ये कौन सा आव्यूह हो गया, सममित आव्यूह, एक सममित आव्यूह है। ये आपका प्रूफ हो गया 12। अब हम देखते हैं 12 का नंबर 2 जो दिया है, सिद्ध कीजिए कि आव्यूह एक हमको दिया है विषम सममित आव्यूह है। मीन्स ए इक्वल 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0। और हमने अभी बताया कि इसका ट्रांसपोज निकालते हैं, ए डैश निकालिए। जब ए डैश निकालेंगे तो हमारा जो रो है, फर्स्ट रो वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, 0 1 -1। इसी तरह सेकंड रो देखिए, -1 0 1, ये सेकंड कॉलम हो गया। और ये थर्ड रो देखिए, 1 - 1 0, मीन्स 1 - 1 0। अब हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं, यदि हम इसमें से माइनस कॉमन ले लें, क्योंकि यहाँ विषम सममित आव्यूह की बात किया है, तो हम यहाँ से माइनस जब कॉमन लेंगे तो हमको मिलेगा क्या, देखते हैं। तो 0 से माइनस कॉमन लोगे तो 0 ही हो जाएगा। यहाँ से कॉमन लिया तो हर एक एलिमेंट से लेना है, तो ये 1 हो जाएगा और ये -1 हो जाएगा। इसके बाद ये जहाँ पॉजिटिव है वो नेगेटिव, ये 0 का 0 ही हो जाएगा। ये पॉजिटिव मीन्स हम +1 ही लिख रहे हैं। ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा 0।
इस मैट्रिक्स को देखिए, क्या ए के बराबर आ रहा है ये देखिए 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0, मतलब ये जो पूरा मैट्रिक्स हमको दिया है ये वाला, ये हो गया हमारा ए के बराबर। माइनस हमने पहले बाहर ले लिया था, अब आ गया आपका ए। कहने का मतलब जो हमने ए डैश निकाला, मतलब ए का परिवर्त निकाला या ट्रांसपोज निकाला, तो हमको प्राप्त हो गया -a। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो सेकंड वाला सवाल दिया है वो एक विषम सममिताभ्यू है, जो फर्स्ट वाला दिया है वो सममिताभ्यू है। 13 नंबर सवाल में भी हमको दो सवाल दिया है। एक मैट्रिक्स दिया है जो वर्ग मैट्रिक्स है 2x2 का, और इसमें सत्यापित करना है कि पहला दिया है a प्लस ए डैश एक सममिताभ्यू है और a माइनस ए डैश एक विषम सममिताभ्यू है। कहने का मतलब ये है कि a प्लस ए डैश ये पूरा का पूरा जब निकालेंगे तब उसको चेक करेंगे कि सममित है कि विषम सममित है। तो सबसे पहले हम इसका मान निकालते हैं a प्लस ए डैश का, और a प्लस ए डैश का मान निकालने से पहले हम किसका मान निकालना होगा, a डैश का। a डैश मीन्स परिवर्त आव्यूह का मान निकालना होगा। तो सबसे पहले निकालते हैं हम a डैश, ट्रांसपोज ऑफ a। 1 5 6 7 ये है हमारा a, और इसका a डैश क्या निकल के आएगा, जितने भी रो हैं वो कॉलम में हो जाएंगे। 1 5 6 7 ये देख सकते हैं, ये रो था तो 1 कॉलम हो गया, ये रो था तो ये कॉलम हो गया। इस तरह से हमने a से a डैश निकाल लिया। अब हम निकालते हैं a प्लस ए डैश, a प्लस ए डैश, यानी जो a दिया है और a डैश दिया, इन दोनों को ऐड करते हैं। 1 5 6 7 प्लस 1 6 5 7। जब इनको ऐड करेंगे मीन्स हर एक एलिमेंट अपने संगत एलिमेंट के साथ ऐड होगा। जैसे 1 प्लस 1 ये हो जाएगा 2, 5 प्लस 6 ये हो जाएगा 11, 6 प्लस 5 6 प्लस 5 ये भी हो जाएगा 11, 7 और 7 ये हो जाएगा 14। इस तरह से हमको a प्लस ए डैश प्राप्त हो गया, a प्लस ए डैश प्राप्त हो गया। अब ये बोल रहा है कि a प्लस ए डैश एक सममिताभ्यू है। कहने का मतलब ये पूरा का पूरा हमको निकालना होगा परिवर्ताभ्यू इसका। जब परिवर्ताभ्यू निकालना होगा, अगर ये यही मान देता है तो ये हो जाएगा सममिताभ्यू। आइए चेक करते हैं। a प्लस ए डैश का हमको निकालना होगा ट्रांसपोज, और a प्लस ए डैश का हमको ये दिया है, इसका ट्रांसपोज मतलब रो से कॉलम पे आइए। तो जब रो से कॉलम पे आएंगे, ये दिया 2 11 मतलब 2 11 अब ऐसा हो जाएगा। फिर दिया है 11 14 मतलब 11 14 ऐसा हो जाएगा। अब फिर से चेक करिए, ये देखिए a प्लस ए डैश, जब a प्लस ए डैश डैश निकाला जब हमको एकदम सेम वही मिल रहा है। क्या मिल रहा है, a प्लस ए डैश ही मिल रहा है। a प्लस ए डैश डैश आपने निकाला और a प्लस ए डैश आ गया, तो क्या हो गया, ये मैट्रिक्स कैसा हो गया, सममित आव्यूह हो गया। तो ये रहा 13 का नंबर 1। तेरह का सेकंड सवाल में भी देखिए a माइनस ए डैश एक विषम सममिताभ्यू दिया है। अब a हमने निकाला हुआ था, सॉरी a दिया हुआ है, a डैश निकाला हुआ था 1 5 6 7। इससे a डैश निकालिए आप, ये बन गया आपका 1 5 6 7। अब हमको बोल रहा है a माइनस ए डैश मीन्स a माइनस ए डैश निकालना होगा। ये हो जाएगा 1 5 6 7 माइनस 1 6 5 7। जैसे अभी हमने ऐड किया था फर्स्ट सवाल में, उसी तरह से अब हम इसका माइनस करेंगे। 1 माइनस 1 मीन्स 0 हो गया, 5 माइनस 6 मतलब -1 हो गया, 6 माइनस 5 मीन्स 1, 7 माइनस 7 मीन्स 0। ये हमको मिला a माइनस ए डैश। अब हम इसका निकालते हैं, इस पूरे का निकालना होगा हमको परिवर्ताभ्यू या डैश ए डैश जो भी बोलते हैं, a माइनस ए डैश का डैश। ये फिर देखिए रो कॉलम कॉलम रो, तो रो से आ जाएगा कॉलम, तो 0 माइनस 1 हो जाएगा। देखिए 0 माइनस 1 दिया था, इसको 0 माइनस 1 ऐसा लिख सकते हैं। 1 0 ये आ गया 1 0। इसमें से ले लीजिए माइनस, क्योंकि विषम सममित की आव्यूह की बात करता है, इसलिए माइनस हम कॉमन बोलते हैं, कॉमन ले लिया करें। जब आप माइनस कॉमन लेंगे
तो ये हो जाएगा 0 ही रहेगा, ये हो जाएगा -1, ये -1 का हो जाएगा +1 और ये हो जाएगा 0। अब इसको चेक करिए, क्या ये a प्लस a डैश a माइनस a डैश के इक्वल है? ये देखिए है, 0 - 1 0 - 1 1 0 1 0, तो ये माइनस पहले से लगा हुआ है और ये इक्वल हो गया a माइनस a डैश के। इस तरह से हमने a माइनस a डैश का जब डैश निकाला या परिवर्त आप निकालना तो हमको मिला -a माइनस a डैश। तो ये जो सेकंड सवाल जो दिया है वो एक विषम संवित। 14 नंबर सवाल आप लोग देख रहे होंगे, इसमें लिखा है यदि a इक्वल 0ab माइनस a 0c माइनस b माइनस c 0 तो 1/2a प्लस a डैश तथा 1/2a माइनस a डैश ज्ञात कीजिए। a डैश मीन्स परिवर्त आप है, तो ये आप लोगों से बन जाएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल नहीं था, मतलब थोड़ा सा ABC वगैरह में लिखा था, इसलिए हम बताना थोड़ा सा उचित समझ रहे हैं। तो एक पहला वाला देख लीजिए, सेकंड वाला आप लोग लगा लेना। तो 1/2a प्लस a डैश हम बताने जा रहे हैं। तो a की वैल्यू दी है, अब a डैश निकाल लीजिए इससे। जब a डैश आप निकालेंगे तो देखते हैं क्या मिलता है। 0ab, ये है रो में, तो ये रो से कॉलम में आ जाएगा 0ab। इसी तरह सेकंड रो देखिए -a 0c, तो ये हो जाएगा सेकंड कॉलम -a 0c। इसी तरह थर्ड कॉलम देखिए, सॉरी थर्ड रो देखिए -b माइनस c 0, तो थर्ड कॉलम बन जाएगा आपका -b माइनस c 0। इस तरह से हमको a डैश मिल गया। a प्लस a डैश ऐड कर दीजिए। a की वैल्यू क्या है? a वाला मैट्रिक्स जो दिया 0ab माइनस a 0c माइनस b माइनस c 0 और प्लस करना है हमको a डैश ये है 0 माइनस a माइनस b 0 सॉरी a 0 माइनस c b c 0। जब इनको हम ऐड करते हैं देखते हैं क्या मिलता है। नहीं 0 और 0, तो ये हो गया आपका 0। a माइनस a, ये भी 0 हो गया। b माइनस b, ये भी 0 हो गया। माइनस a, ये भी 0 हो गया। लग रहा है सब 0 होंगे, यस। तो ये हमको सब 0 प्राप्त हो रहा है, यानी a प्लस a डैश जब 0 मिला तो 1/2 a प्लस a डैश क्या मिलेगा? वो भी 0 होगा। तो ओवरऑल a प्लस a डैश का मान कितना आ गया? 0। इस तरह से आप लोग 1/2 a माइनस a डैश निकालने का प्रयास। एक्सरसाइज में 15 नंबर का सवाल जो दिया है उसमें हमको सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह का योगफल निकालना है, और हमको एक मैट्रिक्स दिया रहेगा, एक वर्ग मैट्रिक्स दिया रहेगा, चाहे 2/2 का हो चाहे 3/3 का दिया हो। तो उस वर्ग मैट्रिक्स के हमको सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह का योगफल निकालना है। तो करना क्या आप लोग, हम सेकंड सवाल इसलिए ले लिए कि थोड़ा सा दिख रहा है, बड़ा टाइप में दिख रहा है, तो ये इसको मान लेना आप a, मान लीजिए उस मैट्रिक्स को हमने माना a, और इसमें निकालना क्या, आप पहले इसका निकाल लेना, परिवर्त निकाल लेना। जब परिवर्त आप निकालेंगे तो आपको कुछ इस तरह से प्राप्त हो जाएगा। देख दिखा देते हैं, इसका जब परिवर्त या ट्रांसपोज निकालेंगे तो 6 - 2 मीन्स 6 - 2 ये कॉलम में आ जाएगा। ये -2 3 -1, इसी तरह 2 -1 3, तो हमको a डैश प्राप्त हो गया। अब सममित आव्यूह इसको करना 1/2 a प्लस a डैश, a प्लस a डैश निकालोगे तो ये रखना p के बराबर। ये देखिए a आपके पास उपलब्ध है, a डैश उपलब्ध है, और उसका आधा कर देना तो वो मिल जाएगा आपको p। तो p जब निकल आएगा, इसको ध्यान रखना, और इसी तरह से आपको एक q निकालना होगा, वो रहेगा 1/2 a माइनस a डैश। कहने का मतलब a हमारे पास है, a हमारे पास है, p हमारा निकल आया, p इक्वल 1/2 a प्लस a डैश। इसी तरह आप q निकालेंगे 1/2 a माइनस a डैश। a आपके पास उपलब्ध है, a डैश भी उपलब्ध है, दोनों को घटाना, डिवाइड 2 करना, तो हमको क्या मिल जाएगा? q मिल जाएगा। इस तरह से इन दोनों का योगफल मतलब p और q को फिर ऐड कर देना। p और q को जो आप ऐड करेंगे वही आपका कहलाएगा सममित आव्यूह तथा विषम सममित आव्यूह का योगफल। इसमें 4 सवाल दिख रहे हैं, आप लोग कर लेंगे बड़ी आसानी से। आज के लिए इतना, और 3C खत्म होती है। धन्यवाद।